सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 84 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास की, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन से रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो बिसेखी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाए अहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविध राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सील स्नेहु छाड़ नहीं जाए, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मार रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलायो तुरंत रथो, इत युत खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिए। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतो नहीं पावे, राम राम कहीं चौदिस धावे। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजो। एक ही एक देह उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो जाता है। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहै मीना,
दिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विध कीना, तो कस मरन न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा हो तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवध आस सब राखें प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रखे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नार। मनहु कोक को की कमल, दीन विहीन तमार। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखे, केन दंडवत हरस विषेकी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई सिंगेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े ही हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहे गंग तरंगा। सचिव ही अनुजय प्रिय सुनाए, विबुध नदी महिमा अधिकाए। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजुन कीन पंथ सम गयो, सुत जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाय मिटय श्रम भारो, ते समय अलौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण माँ से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना या केवल अलौकिक व्यवहार नर लीला है। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। शुद्ध सज्जिदानंद में कंद भान कुल के, चरित करत नर अनुहरत संसति सागर से। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों में रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदस्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं।
ये सुधि गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। लिए फल मूल भेंट भर भारा, मिलन चलो ही हरस अपारा। जब निषाद गुह ने ये खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजन और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों भांगियों में भर भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराए, पूछे कुशल निकट बैठाए। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक ही स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आज मैं भगवान भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका निज सेवक हूँ। कृपा करें पुर धरें पाऊँ, थापे जन सब लोग सिहाऊँ। कहो सत सब सखा सुजाना, मोह दीन पित आय सुआना। अब कृपा करके पुर सिंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।